फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ जो मैटर शेयर करने लगा हूं, उसमें आपको अंडरस्टैंड करना होगा। एक अवेयरनेस की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं। मीडिया को किस तरह से एक प्रोपेगेंडा मशीन बनाया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया और थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एवरीवेयर। आप नेम एनी country where it is not happening. हर कंट्री अपने प्रोपेगेंडा मिशनरी मीडिया के थ्रू उसको फैन करता है। आज अभी 3 दिन पहले यूएस के प्रेसिडेंट ने, मिस्टर बाइडेन ने कमेंट किया इंडिया, चाइना और जापान के बारे में। कहा कि वो xenophobic कंट्रीज है। इंडिया is a xenophobic country. What is mean of this xenophobic word? Means माइग्रेंट्स के प्रति, इमिग्रेंट्स के प्रति इस सोसाइटी का जो रवैया है वो अनएक्सेप्टेबल है। दे आर नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस सोसाइटी, है ना। इस यहाँ का लेजिस्लेशन, यहाँ के तौर तरीके, ये इंडिया जो है इस तरीके की सोसाइटी है। मिस्टर बाइडेन को ये पता नहीं है शायद। दुनिया का हर रिलीजन, हर तरीके का आदमी, हर कलर के आदमी, छोटे बड़े, जितनी भी तरीके की डाइवर्सिटी भारत के अंदर पाई जाती है, दुनिया में चैलेंज है, कहीं नहीं होती। सारे रिलीजन के मौजूद हैं यहाँ पे, बाय रूट मौजूद है। यहाँ पे फला फूला बड़ा हुआ हर रिलीजन, हर आइडियोलॉजी, हर थॉट प्रेजेंट है भारत के अंदर। बट स्टिल मिस्टर प्रेसिडेंट ये क्लेम करता है कि इंडिया इज xenophobic कंट्री। हम ही जानना चाहिए, ये जो वर्ड है xenophobic वर्ड के ऊपर मैं आपको कॉन्सेंट्रेट करें, फिर मैं आपको ले चलता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह से चीजें मैनेज की जाती है, किस तरह लोगों को साइकोलॉजी के हिसाब से लोगों के माइंड को चेंज किया जाता है। हम लोग यूपीएससी के सिलेबस में पढ़ते हैं प्रोपेगेंडा, है ना, एज ए टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अपने आप अपने प्रोपेगेंडा को किस तरह से, है ना, प्रोपेगेट करते हैं। प्रोपेगेंडा एक मशीन होता है। आपको मैं बुक्स पढ़ा देता हूँ अगर आप जानना चाहते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में, है ना, प्रोपेगेंडा ये डिप्लोमेटिक पॉलिसी है वो, ठीक है। आप अपने एजेंडा को प्रोपेगेंडा, साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल वॉरफेयर अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नारायण की बुक है, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशन में। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं किस तरह से गवर्नमेंट्स इसका यूज करती है, एज ए सिविल सर्वेंट्स इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, यहाँ जब ये कोई आइडियोलॉजिकल वर्ड खोजते हैं, है ना, आइडियोलॉजिकल वर्ड खोजते हैं और फिर उसको फैन अप करते हैं थ्रू द मीडिया, और उसको जस्टिफाई करते हैं मीडिया के अपने एक स्टैंडर्ड उन्होंने बना रखा है। क्यों? अब रीजन है इसका, हमेशा जो है वाटर फ्लो करता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं कि अपवर्ड फ्रॉम अपवर्ड अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम। अब ये जो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज हैं, दे आर द रिच कंट्रीज, है ना, लिटरेसी बेहतरीन है। माइग्रेंट जो बेहतरीन क्लास के लोग होते हैं, साउथ सदर्न रीजन से वो माइग्रेट करके नॉर्दर्न रीजन में जाते हैं फॉर देयर इकोनॉमिक, यू नो, बाकी उनके अपने रीजन्स होते हैं जो भी लोग माइग्रेट करते हैं। लेकिन ये हमेशा देखिए, क्योंकि वहां पर रिचनेस है, वहां पर आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस है, वहां पर बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस है, क्लास सोसाइटी है ना। तो वहां पर हर चीज होने की वजह से वहां के आइडियाज, वहां की जो थियरीज होती है वहां, क्योंकि वो एपिसेंटर बन जाता है फ्लो करने का, फिर वहां से कोई भी चीज निकलती है फिर वो पूरी दुनिया के अंदर वो फैलती है। आइदर दे आर राइट और रॉन्ग,
लेकिन यहाँ पे देखिए कि आप इसको जस्टिफाई कैसे किया जाए। इंडिया को किसी भी कैरेक्टरिस्टिक से, मैं चैलेंज करता हूँ, इंडिया को किसी भी कैरेक्टरिस्टिक से जेनोफोबिक नहीं कहा जा सकता। बावजूद इसके मिस्टर प्रेसिडेंट ने इसी बात की। फॉर व्हाट रीजन? और ये एक आइडियोलॉजिकल टर्म है। किसी सोसाइटी को आप इंटॉलरेंट बता दें, है ना? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इससे आप उस सोसाइटी को इंटरनेशनली, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं कि इट इज अनएक्सेप्टेबल काइंड ऑफ पीपल लिविंग है ना। इनके साथ काम करना पॉसिबल नहीं है। आप वहां पे काम नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटॉलरेंट लोग हैं। और वो की पर्सनालिटी है मिस्टर जो करंट प्रेसिडेंट। तो इस रेफरेंस से मिस्टर एस जयशंकर जी ने भी इधर से भी कमेंट किया। मिस्टर जयशंकर बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं इस समय, रियली मस्ट बी अप्रिशिएटेड। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं था जो इतना वोकल हो। जानते सर, हर ऐसा नहीं है कि भारत में बेवकूफ भरे हुए हैं, जानते हर कोई, हमेशा से जानकारी है। ऐसा नहीं भारत में चीजें मौजूद नहीं है। पढ़े लिखे लिटरेट लोग 1% जो तमाम ऊपर टॉप पे बैठे हुए लोग हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, है ना। तो वो चीजों को मैनेज करना, जवाब देना वो बेहतर जानते हैं। लेकिन ये अगर आप पंच नहीं, अगर ऐसे उठाया भी, तब तक जयशंकर मार चुके होते हैं। ये उनकी एक बड़ी अच्छी स्टाइल है, मुझे बहुत पसंद आती है। और इससे कंट्री की प्रेस्टीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंटेन हुई है। मिस्टर जयशंकर ने इसको हमको अपना प्रेस्टीज याद दिलाया। और बहुत अच्छी चाल चल रही है अभी जो करंट हमारी कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। पहली बात तो हमको आइडियोलॉजिकल रूट से लिंक कर रही है ना। अब आप कहेंगे कि हिंदू फिलॉसफी से भारत को लिंक किया जाए, हिंदू फिलॉसफी से भी लिंक किया जाए तो क्या बुरा है ना। हिंदू फिलॉसफी से भी लिंक किया जाए। इस रीजन से रहने वाले लोग हैं, इस पर्टिकुलर रीजन से, साउथ एशियन जो हमारा रीजन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये सारे लोग यहाँ की अपनी सिविलाइजेशन है, हजारों सालों की वैल्यूज हैं जिसमें हम रहते हैं, है ना। तो अगर हम वैसा रहते हैं, हमारे वे ऑफ टॉकिंग, हमारे काम करने के तौर तरीके हम बिल्कुल डिफरेंट है, तो है, इसमें बुरा क्या है? नहीं, दुनिया में हम इतना रेलिवेंट पहले थे जब हम लूटे नहीं गए थे। हमारे पास रिसोर्सेज, तभी तो लोग यहाँ पे आए बिजनेस के नाम पे, जब हमको गुलाम बनाया गया, है ना। ये तो कितना रीजन हमारा फर्टाइल है, कितना एग्रीकल्चरल कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, नहीं, कितना कुछ रिच। जब दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो हमारा ही रीजन सबसे फर्टाइल था, है ना। ग्लोबल जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन दुनिया में आधा से ज्यादा, आधे लगभग आधा था उस जमाने में। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो यहाँ पे कॉलोनाइजेशन हुआ, यहाँ के रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए गए, इंडस्ट्रियल यूज वहां पे हुआ, यहाँ पे सिस्टम इस तरह इसको लूटा गया सिस्टम, है ना। दे डिजाइन सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर फेवर एंड एक्सप्लॉइटेड, यू नो, हम लोगों को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। तो इस बात को आपको समझने की जरूरत है। अब आप इसमें हिंदू फिलॉसफी और आरएसएस फिलॉसफी, फला फिलॉसफी, ये जो प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं ना, इसमें हम अपने सिटीजन्स को बाहर निकालना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हुआ करें। कंट्री इज मूविंग इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन। गवर्नमेंट पर विश्वास रखें। गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के प्रति बाउंड है कि वो कभी किसी के साथ अनफेयर नहीं कर सकती। इवन इफ अगर गलती से भी अनफेयर हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए जस्टिस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए है। ठीक है, तो आप कंट्री के अंदर नहीं, जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, नो डाउट, बट दैट प्रॉब्लम इज बीइंग एड्रेस्ड। ओके, इनइक्वालिटीज हैं जस्ट चीजों में नहीं, इनकम से इनइक्वालिटी, बहुत सारी चीजें हैं, पॉवर्टी है, बहुत सारे और भी इश्यूज हैं, एजुकेशनल इश्यूज जो भी हैं, वो एक अपनी जगह पे हैं, दे आर बीइंग एड्रेस्ड। ओके, तो लेकिन जो आइडियोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलाया जा रहा है ना, लोगों को किसी लोगों को साथ साथ उसकी सोसाइटी को भी थर्ड वर्ल्ड बताया जा रहा है ना। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इससे हम अपने सिटीजन्स को बाहर निकालना चाहते हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, कंट्री इज मूविंग इन ए वेरी गुड डायरेक्शन। ठीक है,
तो आप लोगों को एनर्जेटिक होकर के इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले चलने की जरूरत है ना। अब मिस्टर जयशंकर ने कमेंट क्या क्या किए हैं मैं उसको आपको बता देता हूं। उन्होंने उस बात को पूरी तरह से कैंसिल किया और कहा कि भारत जो है कंप्लीटली एक फुल फ्लेज्ड और एक्सेप्टेबल सोसाइटी है टू ऑल द रिलीजन, ऑल द पीपल whoever came to India। एंड सेकंड क्वेश्चन उन्होंने, अब देखिए क्वेश्चन हुआ तो अब देखिए, हाँ डबल स्टैंडर्ड आप यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज का। जब यूक्रेन पर अटैक होता है तो यूक्रेनियन चीफ जो है वो चारों तरफ भागती है और इंडिया भी आती है ना, एज ए चीफ गेस्ट इंडिया के साथ भी रिलेशनशिप टू है ना गेट द बेनिफिट फॉर यू नो, कितना कम किया जा सकता है रशिया के साथ इंडिया का एंगेजमेंट, वो पूरी तरह उसको ट्राई की है ना। इंडिया का फेवर लेने की पूरी कोशिश की इन कंट्रीज ने, पूरी कोशिश की जितना वो कर सकते थे, उसको डिफेंड करने की कोशिश की। ह्यूमन राइट, ये राइट वो राइट, मैं ये नहीं कह रहा कि ह्यूमन राइट कोई गलत राइट है, लेकिन अगर उसे पॉलिटिकली यूटिलाइज किया जाता है पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, है ना, अपने आपकी बात तो आप ह्यूमन राइट या वगैरह राइट सारी किताबें खोल देते हैं, नहीं कॉन्वेनेंट ऑफ ह्यूमन राइट से पूरे लॉ को चार्टर खोल देते हैं। लेकिन अभी जो गाजा में हो रहा है, हमारे मणिपुर के इंसिडेंट में यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन पास हो गया, लेकिन वही गाजा में अभी इंसिडेंट 7 महीने से हो रहा है। पैलेस्टीनियन पीपल, नॉट इवन ए रेजोल्यूशन इज पास्ड फ्रॉम दिस सिविल सोसाइटी जो अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े लिबरल हैं, बड़े ही सिविल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करते हैं, किसी ने भी रेजोल्यूशन पास करने की बात नहीं की और ना ही कोई भाग के गया आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बात डबल स्टैंडर्ड की बात समझने की कोशिश करो, क्योंकि उनके ऊपर थ्रेट जब आता है तो वो सारे अपने टूल्स अपनाते हैं। आज न कोई रेजोल्यूशन पास कर रहा है, न कोई कोर्ट में जा रहा है, न कोई सिविल केस कर रहा है, हाँ वहां खड़े होकर के वो लेक्चर देते हैं इंडिया के अंदर कि ये राइट्स गड़बड़ हो गए हैं, इंडिया को चाहिए कि इस राइट को ठीक करे। इंडिया इंटॉलरेंट सोसाइटी नहीं, इसलिए वहां जाना नहीं चाहिए, भारत का सारा इन्वेस्टमेंट इधर होना चाहिए, है ना, इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेना चाहिए विद देयर टर्म है ना। यूके 23 सालों से या 20 सालों से भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बात कर रहा है, बातें चल रही है, चलती जा रही है, आज तक सेटल नहीं हो पाया सोचिए भारत के अपने डिमांड्स जो हैं, है ना, आप सोचिए कि कैसे पैरिटी है भारत की सोसाइटी में, जिसका पर कैपिटा इनकम 70,000 75,000 है ना, और हमारी भी 2-2,500 है। पैरिटी कैसे सोसाइटी के अंदर, बावजूद इसके को ज्यादा फेवर लेना चाहते हैं, है ना, जब भी तो भाग जाते हैं उठ के, है ना, डिमांड करते हैं कि हमको ज्यादा दिया, जबकि वो कुछ रिलैक्सेशन इंडिया को दे सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं, है ना। बाकी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, क्योंकि अगर एफटीए हो गया तो वहां की कंपनियां वहीं रह जाएंगी ना, भारत क्यों आएंगी, क्योंकि अगर वहां के प्रोडक्ट होंगे इंडिया में बिना टैक्स के आ जाएंगे, बिना कस्टम ड्यूटी के आ जाएंगे, तो इंडस्ट्री यहाँ खोलने की क्या जरूरत है, फिर वहीं नई स्टार्ट हो जाएगी, वहीं जॉब क्रिएशन होगा, वहीं सारी चीजें होंगी, वहीं से एक्सपोर्ट होगा, फॉरेन एक्सचेंज वहीं से होगा, सारा सिस्टम उनके पास होगा। इसीलिए वो मरे जा रहे हैं कि भारत कितना बड़ा सिस्टम है, तो वहां पे इंडस्ट्रियल स्विच करना शुरू कर रही है, भारत चलो भाई भारत का मार्केट नहीं, भारत में प्रोडक्शन करो, है ना, टैक्स ड्यूटी ये वो नहीं लगेगा उस पर, चीप लेबर मिल जाएंगे, तो उनको बेनिफिट है उसमें। लेकिन अगर वो वहां से आ जाएंगे तो वहां काम कौन करेगा, नहीं, उनकी इकोनॉमी स्लगिश हो जाए। कुछ तो वहां पे केवल एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमीज है, जर्मनी काइंड ऑफ, जो वहां पे फ्रांस जर्मनी सारे सारे एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं, अगर इनका एक्सपोर्ट नहीं है तो सारी इकोनॉमी धंस जाती है नेगेटिव मामले को समझिए कि कितना ट्रिकी है। और आप लोग घबराए ना करें कि भारत में सिविल राइट गड़बड़ हो गया, फलाना राइट, भारत में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, है ना। भारत में अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो हम लोग हैं उसको सुविधा करने के लिए, हम सरकार से डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं और हमें करना चाहिए, जहां भी गलत देखते हैं
हमें उस पे करना चाहिए बिल्कुल, है ना, सरकार के साथ बिल्कुल क्रिटिकल होने की जरूरत है, लेकिन हमारे इशूज जो हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। वो किसी भी प्रोपेगेंडा के थ्रू उसका हो जाना नहीं, किसी के सोल्जर बन जाना, किसी के प्रोपेगेंडा का सोल्जर बन जाना नहीं, ये भी अच्छी बात नहीं है। उनकी इंटरेस्ट को फुलफिल करें हम अपनी सरकार को क्रिटिसाइज करके, सर बिना जाने नहीं। ये भी एक बड़ा मसला होता है, बिना कुछ रीड किए पढ़े लिखे लोग अपना ही आइडिया बना बना के और प्रोपगेट करते रहते। अभी मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप से हैज बैंड 22 मिलियन अकाउंट्स केवल Q1 2024 में। अभी भी इसी क्वार्टर में 2024 में उसने 22 मिलियन अकाउंट सीज कर दिए व्हाट्सएप ने। समझ गए आप? अब इसमें भी क्वेश्चन हो सकता है, क्या गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो नहीं है कि जो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई हो सकता है एंटी मोदी कोई एजेंडा रखने वाला आदमी उसके अकाउंट ब्लॉक कर दे? नहीं, तो ये पॉलिटिकल ओपिनियन रखना जो उसका फंडामेंटल राइट है, कॉन्सेंस का इस्तेमाल करना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये भी तो कर्टेल हो रही है सम एक्सटेंट, है ना। इस पर भी एक लंबा डिबेट करने की जरूरत है। अभी व्हाट्सएप ने अपना रिकॉर्ड निकाला है, तो उसने बताया कि 22 मिलियन 220 लाख लोगों का अकाउंट बंद किया गया, है ना। तो आप समझें कि ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट में बात होनी चाहिए कि भाई ये जो अभी लॉ एथिकल और लॉ पास किया था 2020 में, है ना, एथिक्स कोड ये वो, है ना, तो इसमें सरकार किस तरह से और इस चीजों को मैनेज कर रही है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी मसला है ना, किसी का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, है ना। सपोज दैट मैंने एंटी मोदी कोई चीज मेरे दिमाग में आया, मैंने शेयर कर दी, तो पता चला कि तो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते बंद कर दो इसका अकाउंट, है ना। तो ये भी अगर इश्यू ऐसा बन जाए नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। या हो सकता है मेरा जो मैसेज हो वो मोदी भक्त के पास चला गया, है ना, अब मोदी भक्त ने कंप्लेन कर दिया हो, ये भी एक मसला बन जाता है ना, कि इनका अकाउंट सीज कर दो भाई, ये तो प्रोपेगेंडा फैला रहे, है ना। तो ये भी एक वॉरफेयर काइंड ऑफ समथिंग बन जाएगा। मैं अभी इसको स्टडी कर रहा हूँ, मेरे आर्टिकल में है ना, तो मैं इस पर डिटेल बात करूंगा व्हाट्सएप से ये सारी चीजें क्यों की और इसके क्या क्या रिपोर्कशंस होंगे। जैसे मैंने इसको स्ट्राइक पढ़ा तो मुझे दिमाग में स्ट्राइक हुआ, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, कॉन्सेंस, सारी चीजें जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो कर्टेल हो रहा है ना। इतना लार्ज नंबर में 22 मिलियन लोगों का अकाउंट Q1 में ही 3 महीने के अंदर बंद हो जाए, है ना, ये बड़ी बात है। सालों में तो सबका बंद कर दोगे फिर तो, है ना। तो ये चीजें देखने वाली बात है और इन चीजों पर सरकार को अकाउंटेबल करने की बात है। हाँ, बात आई जब पूछा गया कि टेस्ला यहाँ पे क्यों नहीं आया, वो चाइना चला गया। टेस्ला के साथ इश्यू है, टेस्ला के साथ इश्यू है, पता है क्यों? टेस्ला का जो कार में है ना, वो आजकल उसका सेल कम हो गया है, तो रेवेन्यू कम कमा रहा, तो रेवेन्यू कम होने से उसको प्रॉब्लम नजर आ रही। तो इन्वेस्टमेंट इंडिया में करके एक और नई समस्या कैसे करेगा? नहीं, तो इस समय स्पेस एक्स भी फेल हो रहा है, उसका सिस्टम स्पेस प्रोग्राम, है ना, वो भी कई बार फेल हुआ। तो उसमें मैंने उसका अकाउंट देखा था, तो पेपर में आया था, तो मैं देखा उसमें तो पता चला कि अकाउंट नेगेटिव में जा रहा, प्रॉफिट नहीं हो पा रहे, है ना। कई अटेम्प्ट उसने स्पेस एक्स का फेल हो गया, जिस वजह से उसके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, है ना। अभी उसकी कार नहीं बिक रही, तो कम्प्लीटली बिजनेस फिनोमिनन है, उसको बिजनेस के तरीके से देखना चाहिए। अब उसको इंडिया, चाइना और इस एंगल में, ट्रायंगल में लोग देखना शुरू कर देते हैं, दैट इज अनदर थिंग, अपना व्यू रख सकते हैं, लेकिन उसमें टोटली बिजनेस व्यू है मेरे हिसाब से। मिस्टर जयशंकर ने भी यही कहा कि वो बिजनेस व्यूज हैं और उसमें ज्यादातर आप सोचे नहीं। ये सारी चीजें हैं। सो थैंक यू वेरी मच। बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग पीसफुल रहें और विजिलेंट रहें, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें, कॉन्सेंस अपना इस्तेमाल करें और मैक्सिमम का वर्क करें, कंस्ट्रक्टिव वर्क करें। नेगेटिविटी में कभी जाने की जरूरत नहीं। कंट्री इज मूविंग अहेड। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। वोट देना ना भूलें, वोट इज योर राइट। इन डेमोक्रेसी के अंदर वोट इज योर ओपिनियन एज वेल, समझ रहे? वोट मस्ट हैव टू बी casted. So thank you very much, my friends.